अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मुश्किल में केजरीवाल, जी हां, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और बड़ी खबर इस वक्त की है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउजेन अदालत में पेश किया। तो देर रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था। अब अदालत में पेश किया गया कि कथित शराब घोटाला मामले में सुनवाई जारी है। बता दें, ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है और ईडी का कहना है कि शराब घोटाले के सरगना थे अरविंद केजरीवाल। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। केजरीवाल पॉलिसी बनाने में शामिल रहे। केजरीवाल की रिश्वत मांगते एविडेंस भी हमारे पास है, ये कहा गया है प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अदालत में। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को राउजेन अदालत में पेश किया गया कि सुनवाई इस वक्त जारी है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला मामले के सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं। इनके रिश्वत मांगते सबूत भी हमारे पास हैं। पॉलिसी मेकिंग में अरविंद केजरीवाल शामिल रहे, बड़ी भूमिका इनकी रही। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। बहुत बार समन दिया गया, नोटिस दिया गया, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, सवाल उठाते रहे। अब भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। देश भर में हल्ला बोल आम आदमी पार्टी का। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अदालत में पेश किया गया है और ईडी का कहना तो ये भी है कि शराब घोटाला मामले के सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। सबूत भी है ईडी के पास। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, उनके मंत्रियों की, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से और वरिष्ठ नेताओं की ओर से यह लगातार कहा जा रहा था कि शराब जो नीति बनाई थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई साक्ष्य नहीं है। इसी वजह से ही केवल जो राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है ईडी के नोटिसों के माध्यम से। लेकिन अब देखिए, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब आज उनकी राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है और ईडी ने भी 10 दिन का रिमांड जो मांगा है और साथ साथ साक्ष्य रखे हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि सीधे रूप में इस आबकारी नीति घोटाले में सरगना का जो बताया गया मुख्य षड्यंत्रकारी उन्हें बताया गया है और साथ साथ कहा गया है कि जो साउथ कनेक्शन जो इस केस का है, जिसमें के कविता की गिरफ्तारी हुई है, उसके जो बिचौलिया है विजय, उसके तरफ से भी कुछ बातें रखी गई है और उनका भी हवाला दिया गया है कि वो बिचौलिया था और साथ साथ 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात की गई है कि वो पैसा कहाँ गया, वो सब जो है उसके मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल जी बता सकते हैं। इससे तमाम तथ्य जो है वो रखे गए हैं। देखने वाली बात है कि कोर्ट ईडी के साक्ष्यों से और जो बातें उसकी ओर से रखी गई है उनसे कितना सहमत होती है। क्या अरविंद केजरीवाल को पुलिस रिमांड, जो ईडी की रिमांड मिलेगी या उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा जेल में? तो ऐसे में अभी कोर्ट क्या आदेश देती है देखने वाली बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर तल्ख हैं और वे लगातार देखिए दिल्ली में, हरियाणा में और अलग अलग पंजाब में कई जगह प्रदर्शन उनके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, अमित, कांग्रेस की बात करें जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता केंद्र सरकार को घेर रहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। जी तो निश्चित रूप से जब INDIA गठबंधन का हिस्सा है और एक तरफ से उसकी बुनियाद बनने का काम जो है अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्योंकि वे लगातार सक्रिय रहे हैं और तमाम सीट शेयरिंग को मामले को लेकर भी और हर बैठक में इंडिया गठबंधन की वो नजर आए। तो ऐसे में उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं और अखिलेश यादव है या दूसरे तमाम नेता, उनकी तरफ से बयान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आए हुए दिखाई दे रहे हैं और वे लगातार से, राहुल गांधी भी, उनका भी एक्स पर आया, सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने भी जमकर भड़ास निकाली। तो देखने वाली बात है कि उन तमाम बयानों के बीच में जनता का कितना समर्थन उनके साथ रहता है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि एक विचार है, अरविंद केजरीवाल कोई इंसान नहीं है और विचार को कभी मारा नहीं जा सकता, विचार को बंद नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन उन तमाम बातों से, उन विचारों से आम आदमी कितना समर्थन रखता है, यह बात देखने वाली होगी। अमित, चुनाव बेहद करीब है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या इस पूरी कार्रवाई का चुनाव पर आप क्या असर देखते हैं?
कि निश्चित रूप से ज्योति ये महत्वपूर्ण सवाल है और सियासी गलियारों में भी इस बात की खासी चर्चा है कि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का क्या बनेगा। अरविंद केजरीवाल देखिए, अभी तक अगर सीधे रूप में हम बात करें इस शराब नीति के केस की, तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उप मुख्यमंत्री थे, 13 महीने पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और वे अब तक जो है न्यायालय से जमानत नहीं ले पाए हैं। यानी कुछ से कुछ जो तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनकी वजह से न्यायालय भी उन्हें जमानत नहीं दे रहा। और दूसरी बात करें तो संजय सिंह की राज्यसभा सांसद वे भी अंदर चले गए और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता जो एमएलसी है आंध्र प्रदेश में, वे भी अंदर चले गए, अब केजरीवाल चले गए हैं। तो एक तरह से देखिए, जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के और संयोजक अरविंद केजरीवाल की इस प्रकार से गिरफ्तारी हुई तो निश्चित रूप से उनके चुनावी कैंपेन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जो गतिविधियां हैं उस पर भी विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। यह आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं और अरविंद केजरीवाल के प्रति कितनी सिंपैथी लोग दिखाते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अमित, पूरी बातचीत आपने की। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताइए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, अदालत में पेश किया गया, ईडी ने रिमांड मांगा। सरगना बताया जा रहा है ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले का।